स्टू ऑन मीन्स स्टडी ऑनलाइन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ब्रजेश और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से रोटेशनल मोशन में ये जो कंट्रीब्यूट करेंगे दो, एक हॉलो सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है, किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, किस तरीके से टॉर्क इन्वॉल्व होता है रोटेट कराने में चीज़ों को, ये खेल खेल में सीखेंगे। मेरा मकसद हमेशा होता है पढ़ाते समय कि मैं आपको ये बता सकूं कि रियली में जो नेचुरल फेनोमेना है, जो लॉज हैं, कैसे रोल प्ले करते हैं कहीं पे भी, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो मोशन होते हैं उनमें। तो अब हम दो चीज़ों को, दो ऑब्जेक्ट को प्रॉप के तौर पे जो यूज़ करने जा रहा हूँ, हॉलो सिलेंडर, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है ना, और ये है सॉलिड स्फीयर। हॉकी का बॉल यूज़ किया हूँ और एक हॉलो सिलेंडर काट के मैं बनाया हूँ। मैकेनिक्स की सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको घर में ही चीज़ें मिल जाएंगी। फिजिक्स को दो फील्ड में देखा जा सकता है, इनविजिबल एंड विजिबल, जो रियल वर्ल्ड है। तो मैकेनिक्स जो कहा जाता है सबसे टफ है, उसमें भी रोटेशनल सबसे टफ माना जाता है। और दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स और एटॉमिक वर्ल्ड, जो इनविजिबल है और कलेक्टिवली वो मास का और ऑब्जेक्ट का फॉर्म होता है जो hमें दिखता है। तो अगले ही मोमेंट पे मैं इसको छोड़ने वाला हूँ और एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हो क्या रहा है। तो देखते हैं कि आखिर इन चीज़ों से रिलेटेड पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन, एक्सेलरेशन, टाइम टेकन, वेलोसिटी अचीव्ड, सारी चीज़ें एक साथ देखेंगे। ये जो दो प्रॉप के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट है, एक सॉलिड स्फीयर, एक हॉलो सिलेंडर। दिख रहा होगा हॉलो सिलेंडर, रेडियस लगभग बराबर है और मास भी लगभग बराबर है। हालांकि मास और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड नहीं करता, जब इक्वेशन लिखेंगे प्रॉपर क्लास में, लेक्चर में। फिलहाल अमेजिंग फिजिक्स के नाम पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये जब रोल डाउन होगा ये दोनों, तो ये आखिर ये सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा, यही देखने वाले हैं। तो ऐसा क्या होता है कि सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचता है, हॉलो सिलेंडर बाद में पहुंचता है। हॉलो सिलेंडर की तरह ही रिंग भी होता है, वो भी लास्ट में पहुंचता है। इसी के साथ में डिस्क और हॉलो स्फीयर ये अलग अलग टाइम पे क्यों पहुंचते हैं जब रोल डाउन होंगे। तो मैं छोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए, दोनों को एक साथ में छोड़ने जा रहा हूँ, स्केल यूज़ कर रहा हूँ। ये रहा, एक साथ में इनको छोड़ने जा रहा हूं। देखिएगा किस तरीके से जो सॉलिड स्फीयर है पहले पहुंचता है नीचे रोल डाउन होके। ये देखिए, आप लोग देखे होंगे, ये सॉलिड स्फीयर पहले पहुंच गया। फिर एक बार और मैं दिखा देता हूं, आप नहीं देख पाए होंगे तो फिर से मैं दिखाता हूं। ये रहा सॉलिड स्फीयर, ये रहा सिलेंडर, दोनों को एक साथ में छोड़ने जा रहा हूँ। मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक ही साथ रेस शुरू हो। रेस आप लोग देखे ही होंगे, सबको एक साथ शुरू करना होता है। तो ये मैं छोड़ा और देखा कि पहले कौन पहुँचा, और मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि ध्यान रखिएगा कि सॉलिड स्फीयर पहले पहुँचने वाला है। ये देखिए, सॉलिड स्फीयर पहले पहुँचा था। क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। अब इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं, एक फोर्स से रिलेटेड, टॉर्क फोर्स, और दूसरा एनर्जी से रिलेटेड। होता ये है कि आप देख रहे होंगे जब ये रोल कर रहा है ऐसे, ये देखिए, जब रोल कर रहा है, ये जो हॉलो सिलेंडर है, ये जब रोल कर रहा है तो इसके सारे मासेस किनारे हैं, बीच में मास है नहीं, और इसमें हर जगह मास है, अंदर तक, एक्सिस तक, सराउंडिंग में सब जगह मास है। जब ये दोनों रोल डाउन होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आती है,
नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। एग्जाम्पल लेता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, मैं बॉल को छोड़ने जा रहा हूँ और इसे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ये देखिए, इसको मैं केवल छोड़ा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में। आखिर कौन सी चीज़ है जो इनको काइनेटिक एनर्जी मिलता है, इसको दिख रहा होगा। ये जो काइनेटिक एनर्जी मिला है, उसी तरह यहाँ से भी जब नीचे जाता है, जैसे यहाँ पे बॉल नीचे गया है वैसे यहाँ पे भी नीचे गया है। ये एक स्लोप देख रहे होंगे। तो जब ये दोनों नीचे जाते हैं, ये जब दोनों नीचे जा रहे होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। प्रॉब्लम ये है, इसमें मास करीब में है, मास करीब में है, तो उसका जो v बराबर ओमेगा आर से, जो ओमेगा से काइनेटिक एनर्जी होती है उसका कम होता है। उसका काइनेटिक एनर्जी, बहुत बड़े मास के हिस्से का काइनेटिक एनर्जी कम होता है, और किनारे वाले का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है वेलोसिटी ज़्यादा होना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा मास किनारे है, v बराबर ओमेगा आर, यहाँ पर ओमेगा के साथ में पूरा मास r रेडियस पर है। इसका मतलब पूरे मास के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल वाला, वो पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता है सेम काइनेटिक एनर्जी की तरह, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब पूरा जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की तरह ये वाला पूरा सेम की तरह होता है, तो इसका मतलब है कि 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसमें पूरा मास r रेडियस पर है, अब उसकी वेलोसिटी कम होने वाली है। तो पूरा एनर्जी जब ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में हम लोग देखेंगे प्रॉपर क्लास में कि बराबर बराबर 50-50% होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब ये जो चलने वाला काइनेटिक एनर्जी है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब घूमने वाला। ये देखो, चल भी रहा है और घूम भी रहा है, घूम भी रहा है और चल भी रहा है। तो इसमें 50-50% दोनों होता है, और इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। ये हम लोगों को समझना है। इसमें 66% के करीब में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। इसका मतलब इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मतलब वेलोसिटी ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा मतलब जल्दी से पहुंच रहा होगा। यही कारण है कि ये जल्दी से पहुंचा। ये रहा एनर्जी की डीलिंग। और क्यों ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है? क्योंकि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जो एक्सिस के करीब में मासेस हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी कम है, क्योंकि उनको ज़्यादा स्पीड मिल नहीं पा रहा है, जबकि यहाँ पे सब r रेडियस पर है। दिस इज डिफरेंस। ये डील करता है रोटेशनल वाली चीज़ों को। अब आते हैं टॉर्क और फोर्स वाले पार्ट पर। होता यह है कि यदि दोनों को मास मैं सेम मान लूँ तो, ताकि आराम से समझ सकें, हालांकि मास कैंसिल हो जाता है जब प्रॉपर क्लास में लूँगा। जब हम इसको छोड़ते हैं तो mg sin थीटा इस पे लगता है ले जाने के लिए, पर रोल कराने के लिए नीचे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। यहाँ पर पीछे। ये देखो, यदि स्मूथ होता ना, ये स्मूथ होता तो मैं इसको छोड़ता तो ऐसे सरक जाता, ये घूमता नहीं। स्मूथ होता ये तो घुमाने वाला कोई नहीं होता, ऐसे सरक जाता। रफ है इसलिए नीचे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो इसको घुमाता है। देखो देखो घूमता हुआ, देखो दिख रहा होगा, देखो घूमता हुआ, देखो हॉलो सिलेंडर, देखो देखो घूमता हुआ, देखो घूम रहा है। तो पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। इन दोनों से जो टॉर्क जनरेट होता है फ्रिक्शनल फोर्स से, टाउ बराबर आई अल्फा। ध्यान से, टाउ बराबर आई अल्फा। यदि आई कम होगा तो अल्फा ज्यादा होगा, और आई सबसे कम होता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एक इनर्शिया होता है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इनर्शिया रोल प्ले करता है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, जो हम लोग देखते हैं,
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया की बात हुई थी। और एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें जो मास रोल प्ले करता है F बराबर ma में, काइनेटिक एनर्जी में, मोमेंटम में, वही रोल प्ले होता है रोटेशनल में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का सबसे कम होता है किसी गिवन मास के लिए, शेप के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है फॉर गिवन रेडियस आल्सो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और यदि एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो देखो एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ तो जल्दी पहुंचेगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा ट्रांसलेशनल तो जल्दी पहुंचेगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होता है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कम होता है, और A बराबर अल्फा आर होता है। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का रिलेशन है, ये प्रॉपर क्लास में देखेंगे कहाँ से आता है ये। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा तो एंगुलर एक्सेलरेशन सबसे कम, और एंगुलर एक्सेलरेशन सबसे कम तो सबसे देर में पहुंचेगा ये देखिए। तो ये रहा स्टुऑन पे अमेजिंग फिजिक्स का लेक्चर शॉर्ट में, ताकि हम बहुत लंबे टाइम में चीज़ों को ना समझे। बाकी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटेल में, एंगुलर एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कन्वर्जन, सारा कुछ हम लोग देखेंगे प्रॉपर क्लास में। फिलहाल इतना ही कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और किस तरीके से प्रपोर्शन होता है सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर एंड रिंग में। तो उसी तरह से बाकी सारे को एक्सप्लेन किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। आप बने रहिए स्टुऑन पे, ताकि आप देख सकें हमारे रिलीज्ड वीडियो जैसे ही हम रिलीज करें। सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए, साइंस सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, खेल खेल में फिजिक्स। ओके, थैंक यू।